वेलकम बैक। हमारी गुफ्तगू जारी रखते हैं। सर साहब, हम ब्रेक से पहले हम ये देखें कि ये जर्नलिज़म क्या है मास कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और फिर इसका अपॉर्चुनिटीज़, इसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। हम अब जो है इसके अंदर के जो चैलेंजेस है, थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालिए। जी, यहाँ पर जो चीज़ समझने की है, चैलेंजेस समझने के लिए, पहली चीज़ तो आपको मुस्लिम कम्युनिटी में जो टैलेंट और क्रीम है उनको आइडेंटिफाई करना है इस शोबे में आने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं चैलेंजेस नहीं कहूँगा, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आते हैं। वो कैसे, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। एक तो आपको जॉब मिलेगी, नंबर 2 एज ए मुस्लिम आप इंसाफ कर सकेंगे। जैसे हम न्यूज़ के हवाले से सिखाते हैं कि न्यूज़ गैदरिंग जो प्रोसेस है उसमें आपको अपने जज्बात, अपनी पसंद नापसंद, अपने ख़यालात को बिल्कुल अलग रखना है। अगर मैं उसको आसान लफ्ज़ में कहूँ तो ख़बर को एक अमानत के तौर पे हम समझाना चाहते हैं। ये बिल्कुल आपको उसमें किसी भी तरह से पोल्यूट नहीं करना है। जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको एज इट इज़ पहुँचा देना है। इस पस मंज़र में व्हाट आई फील ए गुड मुस्लिम कैन डू जस्टिस टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए जर्नलिस्ट। क्यों? एक अच्छा मुसलमान होगा तो वो अमानत के दर्जे को समझेगा, अमानत क्या चीज़ होती है। ख़बरों के साथ वो ख़यानत नहीं करेगा, ख़बरों में अपने ख़यालात की आमोजिश नहीं करेगा, ख़बरों में अपनी पसंद नापसंद को शामिल नहीं करेगा। तो इस हवाले से, और बहुत सारे लोग, जो मैं माफ़ी चाहूँगा, जो गलत समझते हैं कि मुसलमान मीडिया में आना चाहिए। मीडिया एक प्रोफेशन है, इसमें मुसलमान आने का मतलब इस्लाम की तबलीग, जैसे मतलब ख़बरों की, आप ख़बरों को जमा करने और उसको डिसमिनेट करने का काम कर रहे हैं, तो आप ख़बरों को मुसलमान नहीं बनाना है। ये जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, ये भी प्रोफेशन है। तो लेकिन इस प्रोफेशन में ईमानदारी, अमानतदारी का जो रिक्वायरमेंट है, मैं ये बोलता हूँ कि हम क्लासरूम में बच्चों को सिखाते हैं कि भाई आप ख़बर के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, आदाद व शुमार के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, अपनी पसंद नापसंद उसमें शामिल नहीं करना। लेकिन क्लासरूम में एक स्टूडेंट को समझाना, टीचर का डर या जो ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वहाँ का डर, लेकिन जिसके दिल में खौफ खुदा हो, चाहे टीचर देखे, एडिटर देखे, चीफ एडिटर देखे, कोई भी देखे, वो तो अमानतदारी का मुजाहरा करेगा। तो खुदा से डरने वाला जो बंदा है वो इस फील्ड में आएगा तो वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर तौर पर अंजाम दे सकता है। अब इसमें चैलेंजेस इन ए सेंस के पहला चैलेंज तो है जो अब एड्रेस हो रहा है कि बताना है मुस्लिम कम्युनिटी को इस जानिब आने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये, अब स्टार्ट कैसे लें, चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज तो यही है कि हमारे टैलेंट को, क्रीम को, जो इंटेलेक्चुअल जो आ रहा है यंग जनरेशन में, उनको इस तरफ भेजना है। तो अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो कोर्सेस अवेलेबल हैं इसमें, देयर आर डिप्लोमास आफ्टर 12th। फिर यूजी के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। और जस्ट लाइक एनी अदर स्ट्रीम, इसमें भी चूँकि एक प्रोफेशनल कोर्स है तो आप रेगुलर आपको ये करना चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर पीजी लेवल पर ये कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको मालूम है उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में इंजीनियर्स एडमिशन लेते हैं। आफ्टर पासिंग आउट देयर बीटेक, बीए, दे आर एनरोलिंग देमसेल्फ इन डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। अच्छा, वो कर क्या सकेंगे? सपोज इंग्लिश मीडिया में क्या होता है, बीट होती है। बीट से मुराद किसी भी रिपोर्टर को दिया जाने वाला सब्जेक्ट, कि उस रिपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी सब्जेक्ट को कवर करना। जैसे किसी को पॉलिटिक्स दिया जाता है तो उसका काम है कांग्रेस, बीजेपी, टीडीपी, वाईएसआर, टीआरएस, वो उसकी बीट हो गई। किसी को एनवायरनमेंट दिया जाता है तो एनवायरनमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनवायरनमेंट के हवाले से काम करने वाले सर, वो उसकी बीट होती है। किसी को लॉ एंड ऑर्डर दिया जाता है, पुलिस से रिलेटेड क्राइम जो है वो उसकी बीट होती है। तो ऐसे ही बड़े अखबारात में अलग अलग तरह की बीट होती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बीट होती है, एविएशन की भी बीट होती है। तो अब जो इंजीनियरिंग पास आउट है वो मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के बाद कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वो अगर इस तरह की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जैसे आप देख लीजिए अखबारात हैं, न्यूज़ चैनल्स, इकोनॉमिक टाइम्स है, उसमें सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों पर पैंडेमिक का कैसे असर पड़ा, पैंडेमिक से निपटने के लिए वो क्या कर रहे हैं, तो ऐसे इश्यूज़ होते हैं। तो ये जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, ये लोग यहाँ पर आके बेहतर तौर पर काम कर सकते हैं। मैं आपको और एक मिसाल देना चाहूँगा। अभी फिल वक्त तो पैंडेमिक में CNN ने सबसे पहली मरतबा इस तरह तजुर्बा किया था, जहाँ पर उसने एक डॉक्टर को रिक्रूट किया था, एन MBBS ग्रेजुएट, वो CNN के लिए काम कर रहा है। अच्छा, इत्तेफाक से वो भी इंडियन ओरिजिन का,
किस चीज़ को कवर कर रहा है वो? हेल्थ जर्नलिज्म पे जो है सो उसका कवरेज कर रहा है। जैसे अब ये पैंडेमिक में भी बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं कि जो कोई वैक्सीन लगाएगा 2 साल के बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। तो इस तरह ये सोशल मीडिया को अंडर कॉमन मैन इस्तेमाल कर रहा है। उसने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली कि भाई किसी भी इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने से पहले क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। कोई एक वीडियो शेयर कर रहा है कि बल्ब वो अपने हाथ पे लगा रहे हैं जहाँ पर उन्होंने वैक्सीन लिया है तो वो बल्ब रोशन हो रहा है, कोई मैग्नेट लगा के वो कर रहा है। तो ये सब अनट्रेंड लोग मीडिया को जब हैंडल करते हैं तो इस तरह के वीडियो सामने आते हैं। लेकिन जब जर्नलिज्म का कोई पास आउट इस फील्ड में जाता है तो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ पर तो अब डॉक्टर्स भी जो है जर्नलिज्म के पेशे में आगे आ रहे हैं। सर साहब, अगर हम देखें कि अभी तक जो हमारी गुफ्तगू हुई उसके अंदर हम टैलेंट के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, उसके ऊपर हमारा तवज्जो रहा और ये माना जाता है कि भाई अगर किसी को बात करने अच्छा आ जाए और अगर एक्सप्रेस बराबर कर सके वो, तो दे शुड ऑप्ट फॉर दिस करियर। लेकिन हम थोड़ा यहाँ पर रुक कर जो वैल्यूज़ होनी चाहिए, जैसा कि हम आज देखते हैं जर्नलिज्म के अंदर, मतलब चीखना या डराना, डिबेट के नाम पे जो है एक बहुत हीटेड एक्सचेंज होता है। तो वैल्यूज़, क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए बंदे के अंदर ताकि वो ये करियर ऑप्ट करे। और देखिए, अगर कंपटीशन की भी बात करें हम, तो ये जो न्यूज़ चैनल्स है और ख़ुद जर्नलिज्म एज अ होल अगर compete कर रहा है तो आज नेटफ्लिक्स के हिसाब से compete कर रहा है, तो उसके अंदर आपको जो टीवी सीरीज़ दिखेंगे उस तरीके का मसाला, उस तरीक़ा का जो है एक एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे वैल्यूज़ की क्या अहमियत है और किन वैल्यूज़ को नज़र में रखनी चाहिए? देखिए, आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो बेसिक न्यूज़ वैल्यू है या न्यूज़ को पेश करने का जो उसूल है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, कहीं भी आप चले जाइएगा वो एक ही है। अब ये यहाँ पर कहीं ना कहीं नफ्सियात भी है। जैसे हर्शल गोबल्स का जो एक कॉन्सेप्ट था प्रोपेगेंडा, कि झूठ को इतना दोहराओ कि वो सच लगे। एक नंबर 2, एक कहावत उर्दू में भी है कि आपके अंगूर मीठे हैं, आप मार्केट में अपने अंगूर बेचने खड़े हैं, आप बोलेंगे आइए मेरे अंगूर मीठे हैं लीजिए, तो कोई शायद उस तरफ ना आए। लेकिन कोई अपने सामने खट्टे अंगूर रखता है, लेकिन वो चीखता है, चिल्लाता है, मार्केट में बायर्स को अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो बिक जाते हैं। तो ये जो पुकारे वाले न्यूज़ चैनल्स हैं वो वैसे ही कि फिल वक्त वो अंगूर बिक तो रहे हैं, ये नज़र आ रहा है हमारे को, लेकिन जो वो ख़रीद कर ले जा रहा है, जब वो अंगूर चख रहा है तो उसको खट्टा लग रहा है, अगली बार जाएगा वो उसके पास नहीं जाएगा। इसमें हम अगर ये अभी जो एक्सप्लोशन हुआ है, ख़ास तौर पे हम जब एजुकेशन को भी देखते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को थे ये, लेकिन जब ये पैंडमिक हुआ उसके बाद इसका जो यूसेज है वो एक सडन सर्ज आया है यहाँ पे। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सर्ज इन डिजिटल कंजम्पशन, विमेन का जो एक करियर ऑप्ट करते हैं जर्नलिज्म में एंड दे डोंट वांट टू वर्क, वो जो है कोई एक बिजनेस मीडिया हाउस से काम नहीं करना चाह रहे, तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी वो अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस पर थोड़ा आप रोशनी डालिए ना, विमेन का क्या रोल है ये करियर के अंदर? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो लड़कियों और ख़वातीन के लिए जो डिमांड होता है या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए, वो एंकर की शक्ल में, और अगर रेडियो में भी देखें तो वहाँ पर अनाउंसर के लिए होता है। प्रिंट मीडिया के मुकाबले में प्रिंट मीडिया में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन कितने ऐसे ख़वातीन हैं जो किसी मीडिया हाउस को जाकर काम करते हैं, वो एक सवाल है। लेकिन जो मीडिया हाउस को भी नहीं जाना चाहते, इंडिपेंडेंटली अपना कुछ ओन करना चाहते हैं, सोशल मीडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको भी दिया है कि वो अपने शौकिया तौर पर भी अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, कुछ अर्न करना चाह रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म है। और ख़ास तौर पर पैंडेमिक में कुकिंग के जो क्लासेस या कुकिंग के मुख्तलिफ, जैसे मैं अगर हैदराबाद की मिसाल दूँ तो हैदराबाद की ख़वातीन अगर पकवान के हवाले से अपना यूट्यूब के ज़रिए से या सोशल मीडिया के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट ओरिजिनल क्रिएट करके उसको प्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा मैदान है। तो बहुत सारे ख़वातीन ये काम भी करते हैं और कर भी रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर साहब, ये जो आप अपनी बात में रख रहे थे कि ये करियर को ऑप्ट करने में जो है ट्रेनिंग का और एक प्रोफेशनल अप्रोच का बहुत ज़्यादा अहमियत है। जस्ट इन केस अगर नहीं करते हैं, कोई आम आदमी जो है बस अब मुझे एक मोबाइल फ़ोन मिल गया, इंटरनेट है मेरे पास, तो मैं अब स्टार्ट कर दूंगा कवरेज करना, उसको एक लूज टर्म्स में शायद सिटीजन जर्नलिज्म भी बोलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बोलिए ना, क्या ट्रेनिंग की कितनी अहमियत है ये कवर करना? देखिए, जब ये इस चीज़ को आप मान रहे हैं कि ये एक प्रोफेशन है, तो यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग ज़रूरी है, तभी आप इसमें काम कर सकते हैं। आपने जो सवाल पूछा सिटीजन जर्नलिज्म का,
उसके लिए भी सुपरविजन, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में भी सिटीजन जर्नलिस्ट के लिए, जर्नलिज्म के लिए बाज़ाब्ते तौर पर स्पेस डिवोट करते हैं। और भी अखबारात हैं जो क्या करते हैं, शहरी सहाफ़त, मतलब कॉमन मैन भी कैन कंट्रीब्यूट सम कंटेंट टू न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, बट दैट प्रोसेस ऑल्सो रिक्वायर्ड सुपरविजन फ्रॉम ए ट्रेन पर्सन। उसका एज इट इज़ वो नहीं करेंगे, तो वो है उसमें है, बट उसको सीरियसली एज ए कैरियर, वो शौकिया, मतलब कोई टीचर होता है लेकिन उसको कहीं ना कहीं जर्नलिज्म का भी शौक़ है, तो वो इस तरह एज ए सिटीजन जर्नलिस्ट काम कर लेता है, कुछ कंट्रीब्यूट करता है। बट एज ए प्रोफेशन सिटीजन जर्नलिज्म वो एक समझिए कि वो कॉन्सेप्ट अभी उतना फला या बड़ा नहीं हुआ है। हम आपके वक्त के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं ये ज़रूर दोहराना चाहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव MS के बैनर तले लिया गया है कि अदर दैन जो अभी तक का माइंडसेट था प्रोफेशनल कोर्सेज, दीगर स्ट्रीम्स की भी जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, बहुत अच्छी खुशाइंद शुरुआत है। और मैं समझता हूँ ख़ास तौर पर मीडिया के हवाले से कि आज मीडिया में बहुत सारे मुसलमान ट्रेंड, टैलेंटेड, क्रीम और मतलब इन बच्चों की ज़रूरत है, और MS एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है बच्चों को गाइड करने के लिए। इसके लिए MS की सारी टीम काबिल मुबारकबाद है, और फिर मुझे स्टूडियो में दावत देने के लिए मैं उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में 3 बातों पर तबसरा हुआ। पहली बात, हमने जर्नलिज़म के स्कोप को समझा। दूसरा, हम जर्नलिज़म के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ है और जो चैलेंजेस है उस पर हमने निगाह डाली। फिर तीसरी बात, इसके अंदर जो वैल्यूज़, जो अखलाक होनी चाहिए एज ए जर्नलिस्ट और एज ए जर्नलिज़म एज ए फील्ड, हमने उस पर बात की। हमारे इस प्रोग्राम गुफ्तगू का एक अहम मकसद ये भी है कि आप तक उन प्रोफेशंस का अवेयरनेस क्रिएट किया जाए जिसमें रिच अपॉर्चुनिटीज़ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह।